हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू कर दिए हैं और अभी तक हमने सार्क के बारे में जाना है और आज हम आसियान कंट्री के बारे में जानेंगे कि आसियान संगठन क्या है, क्या काम करता है और कौन कौन से कंट्री इसमें है, कौन कौन से कंट्री स्टार्टिंग में जुड़े हुए थे, कौन कौन से कंट्री बाद में जुड़े हुए थे, इंडिया इसका सदस्य है या फिर नहीं है। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है। ठीक है। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी हमारी कैसी है? अंडाकार है, ये हम लोग जानते हैं, नॉर्मल। और इसमें हमारा भारत देश यहाँ है, इतना तो सब लोग सिंपल जानते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी 5 महाद्वीप और 7 महासागर से बनी हुई है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कंट्री के बारे में। आज आसियान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा ये वाला एरिया, जो ये वाला हमारा एरिया है, यहाँ से इतना इतना एरिया पूरा हमारा एशिया में आता है। ठीक है। एशिया नंबर 1। और ये वाला एरिया जो है वो आता है यूरोप। ठीक है। यूरोप ये नंबर 2 है। ठीक है। इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। अब ये अमेरिका से ये वाला अमेरिका मत समझ लेना कि वो वाला अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में कई कंट्री हैं, जिसमें एक अमेरिका यूनाइटेड स्टेट एक कंट्री है। ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका एक महादेश है। देशों के संगठन को महादेश बोलते हैं और जो सागर होते हैं उनके संगठन को महासागर बोलते हैं। सिंपल सा, कई देश अगर मिल जाते हैं उसे महादेश या फिर महाद्वीप बोलते हैं। और कई सागर छोटे छोटे मिल जाते हैं तो उन कई सागर को मिलाकर उन्हें महासागर बोला जाता है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ महादेश और महासागर के बारे में जानेंगे। ये नंबर 3 है। ये हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है। साउथ अमेरिका हमारा नंबर 4 है। ये हमारा अफ्रीका है। ये हमारा 5। ठीक है। और ये हमारा यूरोप है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। ठीक है। और ये हमारा अंटार्कटिका है, ये वाला, इसको भी हम लोग एक महादेश मानते हैं, अंटार्कटिका। टोटल हमारे कितने? एक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महादेश हैं। और हम 5 महासागर के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा प्रशांत सागर है नंबर 1। ये सर्कल के रूप में है तो इधर भी प्रशांत सागर है, इसको भी हम लोग प्रशांत सागर मानते हैं क्योंकि ये पीछे से पूरा मिला हुआ है। एक गोला दिखाया गया है पीछे पूरा, क्या है? प्रशांत सागर हमारा इस साइड से इस साइड तक पूरा प्रशांत सागर है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? अटलांटिक सागर है। ये देखिए हमारा अटलांटिक सागर है। ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। तीसरा हमारा क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक महासागर। और हिंद महासागर ये रहा। ठीक है। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जहां पर मिलती हैं तो इसे बोलते हैं हिंद महासागर। और उसके बाद हमारा क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर। ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप के बगल में जो समुद्र है उसे हम लोग अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं। तो हमारे कितने हो गए? 5 महासागर, 5 महाद्वीप और 7 महासागर नॉर्मल से हम लोग जान लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे आसियान होता क्या है। सबसे पहले हम लोग आसियान का फुल फॉर्म जान लेते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। मतलब कि अगर ये पूरा हमारा ग्लोब है तो यहाँ पर साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी, और उसके बाद क्या है? राष्ट्रों का संगठन, एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब यहाँ पर जो भी एशिया के कंट्री हैं उनके उनका संगठन पूरा पूरा है। तो इस संगठन का नाम दिया गया आसियान। आसियान को क्या बोलते हैं? द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका काम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई, मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच में जो एशिया की कंट्री है उनका एक संगठन है जिसका नाम है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट बढ़िया से जानते हैं। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है। अब नॉर्मल से आपको बता देते हैं दक्षिण पूर्व है क्या। ये देखिए, ये हमारा कहाँ गया? इक्वेटर। ठीक है।
ये हमारा इक्वेटर है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि साउथ ईस्ट, ये देखेंगे धीरे से, तो साउथ ईस्ट, जो साउथ ये वाला एरिया है, ईस्ट ये वाला एरिया है, इसमें भी एशिया के जो कंट्री है, मतलब ये वाले कंट्री जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, यही आएंगे साउथ ईस्ट एशियन में, ठीक है। तो हम लोग अभी नॉर्मल से जानते हैं, जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीति और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अगल बगल के जो कंट्री हैं उनमें राजनीतिक या राजनीतिक सामाजिक सामाजिक स्तर को बढ़ावा देना है, कि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और एक दूसरे की सहायता करके आगे चले, ठीक है। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? थाईलैंड में। ये सब पूछता है कि आसियान की स्थापना कहाँ हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी पहला, लेकिन इसका मुख्यालय जकार्ता में है। मेन पॉइंट यही है, 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक। इसका आदर्श आदर्श वाक्य है, एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय, ठीक है। एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय, इसका आदर्श वाक्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछेगा? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। कहने का मतलब आसियान में टोटल कितने कंट्री हैं? 10 हैं, ठीक है, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। वही चीज हो गई, ठीक है। क्या बोला है? क्षेत्रों में शांति, मतलब कि सब लोग सुखी से रहें, अच्छे से रहें, कोई दिक्कत नहीं, स्थिरता कायम रखने के लिए ये संगठन बनाया गया है। आर्थिक आर्थिक का भी बात किया गया है। इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कहीं पर कोई भीषण बीमारी या फिर भीषण युद्ध वगैरह जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है खाने पीने की, तो यहाँ पर बगल के देश या फिर आसियान के जो संगठन के और कंट्री हैं तो उनकी सहायता करेंगे, ठीक है। आसियान संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो बता ही दिए, पढ़ लेते हैं इसको। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शक्तिशाली समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए, मतलब कि हम लोग को मिलजुल के रहना। और उसके बाद क्या होता है कि जो कंट्री एक साथ हैं 10, उन वो आगे बढ़ने के लिए भी सोचें कि हमें और भविष्य में क्या करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स उसको बताते हैं कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको तरीका बताते हैं, आप ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ोगे और यहाँ पर आपको अच्छी जिंदगी जीने को मिल सकती है। तो वही होता है कि यहाँ पर संगठन में कई देशों के हर साल मीटिंग होती है, वहाँ पर ये बात किया जाता है कि हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस बीमारी को मुक्त किया जाए और कैसे पड़ोसी देशों से हमें निपटा जाए, पूरी जानकारी पूरी मीटिंग में बात होती है, ठीक है। इसीलिए ये संगठन बनाया गया। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन के बारे में। आसियान के संस्थापक देश अभी तो टोटल कितने हैं? 10 हैं, लेकिन शुरुआत में कम लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। कौन थे? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये 5 संस्थापक कंट्री हैं। मतलब पूछ लेगा कि आसियान जब बना हुआ था तो वहां पर कितने कंट्री थे, उस समय संगठन में कौन कितने कंट्री थे, तो सीधा ऑप्शन में दे देगा ये तीन तीन दूसरा कंट्री दे देगा, एक ये दे देगा, तो जो था उसमें मार देना अपना। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही और इसका मुख्यालय है, ठीक है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। 2 चीज तो ऐसे याद है, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर याद रखना है, 3 चीज। तो आसियान के समय पे कितने कंट्री थे? 5 कंट्री थे, ठीक है। आसियान में 1984 में ब्रुनेई, 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम और 1997 में लाओस और बर्मा और कंबोडिया 1999 में शामिल हुए थे। बर्मा किसको बोलते हैं? म्यांमार को। पहले म्यांमार को बर्मा बोलते थे, लेकिन अब बर्मा नहीं बोलते हैं, अब म्यांमार देश बोलते हैं, ठीक है। और कंबोडिया 99 में। ये दो
पूछता है कि दो कंट्री एक साथ कब जुड़े थे 1999 में, या फिर ये पूछ लेता है 1999 में आसियान में कितने कंट्री जुड़े थे, दो। कौन कौन से जुड़े थे, बर्मा और कंबोडिया। ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आसियान संगठन में 3 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं, आसियान की राजनीतिक सुरक्षा का समुदाय, ठीक है, मेन क्या है, राजनीतिक सुरक्षा रहनी चाहिए। दूसरा क्या था इनका आधार स्तंभ, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान की आर्थिक समुदाय होनी चाहिए, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरा आधार था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, सामाजिक तौर पर सब लोग ठीक रहें, और सांस्कृतिक समुदाय का मतलब होता है कि जिसकी देश में जो संस्कृति है उस संस्कृति को बनाए रखना है, ठीक है। वर्तमान में आसियान के 10 कंट्री हैं, ठीक है। 10 कंट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मैप में दिखाना चाहेंगे कि आसियान कंट्री हैं कौन कौन से, ठीक है। आसियान कंट्री में इंडिया नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आसियान कंट्री में नहीं है। ये अक्सर पूछा जाता है कि आसियान कंट्री में भारत है या फिर नहीं है, तो भारत नहीं है। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, लोग यही गलती करके आते हैं, इनको लगता है कि इंडिया आसियान में शामिल है, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं कि इंडिया की बॉर्डर ये है, ठीक है। यहाँ से ये कंट्री रही म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री जो हैं ये हमारी साउथ ईस्ट एशियन है, मतलब साउथ ईस्ट एशियन की कंट्री ये है। तो ये भारत की किधर है, सीधा पूछा जाता है कि आसियान कंट्री का जो संस्था है वो भारत के किस दिशा की तरफ है, तो हम लोग क्या डालेंगे, सिंपल सा ईस्ट साइड में रहते हैं। भारत के किधर है, ईस्ट है। अगर और एक्चुअल में पूछ लेगा तो भारत का देख लीजिए इधर साउथ ईस्ट है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में भारत कंट्री नहीं आती, इसलिए भारत को शामिल नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि भारत से कोई दुश्मनी है, भारत उस एरिया में नहीं आता है, इसलिए आसियान कंट्री में भारत शामिल नहीं है। हालांकि आसियान संगठन के साथ भारत का अच्छा खासा तालमेल है, ठीक है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि आसियान में हमारे 10 जो कंट्री हैं उन 10 कंट्री के बारे में जानते हैं। पहला हमारा है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार कंट्री। दूसरा थाईलैंड है। तीसरा कौन है, कंबोडिया है। चौथा क्या है, सिंगापुर। अब पांचवा हमारा इंडोनेशिया है। छठवां लाओस। सातवां वियतनाम। आठवां मलेशिया। नौवां फिलीपींस। और 10वां हमारा ब्रुनई है, ठीक है। सीधा सा नेक्स्ट हमारा है आसियान राष्ट्रों के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। आसियान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2017 में जारी आंकड़ों के मुताबिक आसियान राष्ट्रों के में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर पूछ लेता है कि आसियान कंट्री में 2017 के IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो उसके आधार पर आसियान कंट्री में जो देश है उसमें सबसे अमीर कंट्री या फिर प्रति व्यक्ति आय किस कंट्री की सबसे ज्यादा है, तो हम लोग सिंगापुर को रखेंगे। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है आसियान कंट्री में। इन 10 कंट्री की बात हो रही है, पूरे दुनिया की बात नहीं हो रही है। कौन जारी किया था ये रिपोर्ट, IMF अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, कितना प्रति व्यक्ति आय आया था, 90,724 एक व्यक्ति पर आया था। दूसरा पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अप्रैल 2017 के आंकड़ों के मुताबिक आसियान राष्ट्रों में कंबोडिया की प्रति व्यक्ति GDP सबसे कम थी। मतलब अगर सबसे ज्यादा बात किया जाए तो सिंगापुर, सबसे कम की बात किया जाए तो कंबोडिया की थी। ये सिंपल सी बात है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रखिए। तीसरा हमारा आसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। अब आबादी से रिलेटेड या देखा जाए, जनसंख्या से रिलेटेड देखा जाए, आसियान कंट्री में इंडोनेशिया सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश है। यह दुनिया का चौथा सबसे आबादी वाला देश भी है। चौथा भी, ये अगर विश्व लेवल पे बात किया जाए तो चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है और चौथे पे हमारा इंडोनेशिया है, ठीक है। तो आसियान में तो सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें 10 ही कंट्री हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है IMF के द्वारा अप्रैल 2017 में जारी आंकड़ों के मुताबिक आसियान राष्ट्रों में इंडोनेशिया की GDP सबसे अधिक। GDP की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इसका फुल फॉर्म होता है, तो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के पास था GDP, ठीक है। कितना था
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 32,57,123 अमेरिकी डॉलर इसकी जीडीपी थी। किसकी? इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय किसकी ज्यादा थी? सिंगापुर। जीडीपी किसकी ज्यादा थी? इंडोनेशिया की। ठीक है। और कहाँ पर सबसे ज्यादा लोग थे आसियान के मुताबिक? इंडोनेशिया में। सबसे कम जीडीपी किसकी थी? कंबोडिया की थी। यही 4-5 पॉइंट हैं जो मेन हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग 10 कंट्री देख लिए। पहला हमारा ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 कंट्री हैं। अब इन 10 कंट्री का हम राजधानी या मुद्रा के बारे में जानेंगे। फटाक से 2 मिनट में रिवीजन करेंगे। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी बागवान। इसका जो कैपिटल मुद्रा है ब्रुनेई डॉलर के रूप में है। ठीक है, ब्रुनेई की कैपिटल बंदरसेरी बागवान, इसका ब्रुनेई डॉलर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता में क्या है? जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय है। ठीक है, आसियान का मुख्यालय है। और इसका जो वहाँ की मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया है। कंबोडिया की बात करते हैं तो इसका नोम पेन इसका राजधानी है और कंबोडियन रियल यहाँ की मुद्रा है। लाओस की बात करते हैं तो इसका वियंतियन है राजधानी, और यहाँ पर क्या है? लाओकीप करके इसकी मुद्रा है। ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की जो मुद्रा है रिंगिट है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, और यहाँ पर जो मुद्रा है क्या है? रिंगिट है। म्यांमार की बात करते हैं तो नायपीडा यहाँ की राजधानी है और म्यांमार म्यांमार क्या करके यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, म्यांमारी क्या इसकी मुद्रा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जहाँ पर विश्व चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, फिलीपींस फिलीपाइन पीसो यहाँ की मुद्रा है। फिलीपींस पाइन पीसो यहाँ की मुद्रा है। सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर डॉलर है, इसकी मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वियतनाम, थाईलैंड, सॉरी थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक में थाई बाट चलता है। थाई बाट यहाँ की मुद्रा है। बैंकॉक किस लिए प्रसिद्ध है? बैंकॉक में आसियान का क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसका जो मुद्रा है वियतनामी डोंग। वियतनामी डोंग, ये आपको हमेशा जुबान पे याद रखना है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग सार्क के बारे में बताए थे, थोड़ा सा उसको रिवीजन मार लेते हैं। सार्क में कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री हैं। ठीक है, कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन जुड़ा था नेक्स्ट में? अफगानिस्तान। कब जुड़ा था? 2013 में जुड़ा था। ठीक है, ये सिंपल सा ऐसे ही जुबान पे आपको भी याद रखना है कि अगर कोई पूछ ले कि सार्क में कितने कंट्री हैं? 8। ठीक है, कितने पहले थे? तो 7। कौन जुड़ा था? अफगानिस्तान। कब जुड़ा था? 2013 जुड़ा था। कौन सी भारत इसमें शामिल है कि नहीं? शामिल है। किसमें शामिल नहीं है? आसियान में शामिल नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।